रोहतक नगर निगम की हाउस की मीटिंग में गूंजी दहाड़। मनोनीत पार्षद रमेश बोहर ने मनवाया लोहा। रोहतक के विकास का नया रोड मैप तैयार। रोहतक नगर निगम की हाउस मीटिंग में उस वक्त गहमागहमी बढ़ गई जब मनोनीत पार्षद रमेश बोहर ने एक एक कर जनता की समस्याओं का पिटारा सदन के सामने खोल दिया। इस मीटिंग में 250 से अधिक एजेंडे रखे गए, लेकिन चर्चा में रहे रमेश बोहर के वे तीखे सवाल और जनहित के मुद्दे, जिन्होंने अधिकारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या हुआ उस बंद कमरे की मीटिंग में और किन बड़े प्रोजेक्ट्स पर लगी मुहर, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मनोनीत पार्षद रमेश बोहर ने एजेंडे की शुरुआत एक ऐतिहासिक मांग के साथ की। उन्होंने मांग रखी कि बाबा मस्तनाथ मठ की ओर जाने वाली सड़क के चौक का नाम सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ चौक रखा जाए। उनका तर्क था कि ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि रोहतक की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। सदन ने भी इस पर एकमत होकर अपनी सहमति दे दी। वो चाहते हैं कि उनकी जो वर्तमान में उनके जो बाबा मस्तनाथ मठ है की सड़क का कोई भी नामकरण नहीं है, तो वे चाहते हैं कि इसका नाम रख दिया जाए सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ चौक। अगर किसी का नाम नहीं है तो कर दो, जिन्हें अगर ऑलरेडी किसी का नाम नहीं है तो जो उसकी बोर्ड की तरफ से आपका बोर्ड से करती है, अच्छी बात है। जय हो बाबा मस्तनाथ की, चलो भाई। पार्षद रमेश बोहर ने सिर्फ विकास की बात नहीं की बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी आवाज बुलंद की। उन्होंने सैन समाज के लिए निगम की खाली पड़ी जमीन देने का मुद्दा उठाया, जिस पर मेयर ने तुरंत फिजिबिलिटी चेक कराने के आदेश दिए। हमारे गांव में 4 फुट का रास्ता, मेरे गांव के 4-5 ये 4 फुट का 5 फुट का रास्ता ना उड़ा गाड़ी जा सकती ना उड़ा को भी चल जाए। क्या चाहते हो? ये चाहते हैं कि उस जमीन को सैन समाज को दे दिया जाए। वो आपकी जमीन है, निगम की जमीन। एक बार उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा लेते हैं, क्या कितना करवा पता दें। है मुझे एलओ साहब से बात। हेलो साहब, क्या हो सकता है बताओ? दे सकते हैं हम उस जमीन को, आप चेक करो। जो पैसे चाहिए वो ले भी लेंगे। पार्षद साहब, मेयर साहब सही कह रहे हैं, फिजिबिलिटी चेक करा लेंगे एक बार। नियम के आधार पे अगर होगा रमेश जी तो हो जाएगा। वहीं दक्ष प्रजापति समाज के धर्मशाला के मुद्दे पर जब पार्षद मनीषा नांदल का एजेंडा आया तो रमेश बोहर ने दो टूक कहा कि इस मुद्दे की शुरुआत उन्होंने की थी, इसके लिए आवाज सबसे पहले उन्होंने उठाई थी, उन्हें भी इस नेक काम का श्रेय मिलना चाहिए। समाज का मुद्दा सबसे पहले मैंने उठाया था और ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ सर, और इसमें मेरा कहीं नाम नहीं है, तो ये प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और जो पार्षद साथियों मेरे सम्मानित है, पर इसमें जो मुद्दा उठाओ कम से कम उसका नाम आपने डालना चाहिए मेरे साथ। तो मेरा अधिकारी जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये मैं रमेश जी मैं बताना चाहता हूँ, जो आज के एजेंडे डाले गए इन सभी सम्मानित पार्षदों को लिख करके दिए एजेंडे, तो उस एजेंडे के आधार पर जिस भी पार्षद की तरफ से में आया। शहर की सड़कों पर जल भराव और नाले की समस्या काफी पुरानी है। बोहर गांव के साथ लगते सोनीपत रोड के नाले को लेकर रमेश बोहर ने निगम की बैठक में आवाज उठाई। साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दोबारा लेवल ठीक कीजिए वरना जनता परेशान होती रहेगी। इस पर निगम के कमिश्नर डॉक्टर आनंद शर्मा ने खुद कमान संभालते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर जो है समस्या का कोई परमानेंट समाधान किया जाएगा और इस मामले को मैं खुद टेकन करूंगा। और एक मेरी सबसे मोटी समस्या है, ये बताया हमारे सम्मानित पार्षद ने कि मेरे घर के बाहर में कमिश्नर साहब के आशीर्वाद से प्रयास से वो एक समस्या दूर होगी, और मेरी समस्या दूर होगी तो वो मेरे 4 किला आके मेरे भाई पर और समस्या चालू होगी। उस रोड को बनाया जाए, तब जब से हम पैदा हुए हैं जब तक उसमें पानी भरा देखते हैं। नहीं, आप हमें 10 दिन 15 दिन का टाइम दे दो, उसका परमानेंट समाधान कोर्ट में कर देंगे, तो वो मेरे संज्ञान में है, मैं उसको पर्सनली देगा। इतना ही नहीं, गरीब बस्तियों में सड़क बनाने से पहले सीवर और पानी की लाइन डालने की उनकी दूरगामी सोच को भी सदन ने सराहा। तो उसके लिए धन्यवाद आपका। गली का तो हो गया टेंडर सर, तो टेंडर माइनस बढ़ गया सर, काम चालू नहीं हो रहा सर उसका। अगर वो तो चलो तो कर लेगा काम, अब गली बन जाएगी सर, माँ बाप सुविधा ना पानी का कोई व्यवस्था नहीं है सर। काम बनने के बाद वो झटपटा की नहीं सर, आप गए नहीं थे वहाँ पर सीवर और पानी के लिए सर। नहीं सर, वो तो आप
कच्ची गली थी तो आज तक नहीं बनी सर, बस्ती में गए करीब बस्ती में सर। इसका जो टेंडर आपने लगाया था, जी जी सर। सीवर पानी को आप नहीं सर, आज तक नहीं है, 20 साल हो गए सर। वहाँ गली नहीं थी तो म्यूनिसिपल लिमिट का अभी आया ना वापस 1 साल से सरकार मत नहीं करा हुआ, आधा साल आया है, मतलब नहीं डाल दो बात खत्म हुई। निगम बना तब से है सर। सेक्टर 4 में 25 साल से अधूरा पड़ा पार्क हो या फिर शहर के साथ साथ गांव में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाने की सुरक्षात्मक मांग, रमेश बोहर ने हर मोर्चे पर बैटिंग की। सेक्टर करके थे, सेक्टर 4 में पार्क की जमीन छूट रही है मेरे एजेंडे में, आज तक वो पार्क नहीं बनी। ये इसमें ये गांव है कौन सा? सेक्टर 4 में नहीं, सेक्टर के 4 तक रोड है। एक पूरे शहर में कैमरे लग रहे हैं और अच्छी बात है, लगने भी चाहिए। और जो निगम के अंदर में गाँव हमारे उनमें कोई कैमरा नहीं लग रहा है। वो निगम को सरकार से गाइडलाइन आ रखी है कि निगम कैमरा नहीं लगा सकता जब तक स्मार्ट सिटी नहीं है, तो वो हम अभी नहीं लगा पाएंगे। अभी हमने वो बता देते हैं आपको कि कैसे लग जाएंगे थोड़े टाइम में, मतलब 4-6-8 महीने में। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का प्रोजेक्ट हमारा बन गया है, जो पूरे शहर में कैमरे और स्मार्ट लाइट्स और इस सब के लिए वो DPR हमारी बन के हमने ऊपर भेज दी है, वो अप्रूव हो जाएगी, उसमें आपके पूरे शहर में कैमरे कवर हो जाएंगे। सेक्टर 3-4 से लेकर बीटा चौक तक ग्रीन बेल्ट की गूंज भी सदन में सुनाई दी, जिससे रोहतक को क्लीन और ग्रीन बनाने का रास्ता साफ हुआ। सर सेक्टर 3-4 की प्रक्रिया चालू हो जाए, उसमें कि 12 वार्ड भी आओ है, 10 वार्ड, 12 वार्ड भी आओ है, किसकी है उसमें दोनों तरफ जो है ना ग्रीन बेल्ट है, वही इतनी जंजर है जिसका अंत नहीं है। वो पूरा रोड जो भाई एक वो बता दिया था सर वो नहर तक आओ है, और नहर से वापिस आप चले जाओ अर्बन स्टेट थाना होते हुए हमारे बीजेपी कार्यालय के सामने होते हुए अरबिटा प्लांट की चले जाओ। इतनी बड़ी ग्रीन बेल्ट है, आने जाने वाले अगर वहाँ अच्छा काम हो जाए तो शहर में मुझे बता दिया था, उसको हम टेकअप कर रहे हैं। ठंड और धुंध के इस मौसम में सड़कों पर होने वाले हादसों को लेकर भी पार्षद गंभीर नजर आए। सड़कों पर सफेद पीली पट्टी और लावारिस गौवंश के गले में चमकीली पट्टी बांधने की मांग की। इस मांग को मेयर रामत और वाल्मीकि ने तुरंत स्वीकार किया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। हमारी तरफ इतनी मरने लग रही है, हमारी तरफ जो गौशाला है, सबका जरूरी है, 2 गौशाला हमारी तरफ। बीएनडार से कौन आया जी? बीएनडार से ये जो आपके जो रोड हैं, बीएनडार मार्केट कमेटी के भी आए होंगे, निगम के यहाँ बैठे हैं, जिस भी विभाग के जो भी अधिकारी यहाँ बैठे हैं, जिनके रोड हैं, चाहे मार्केट कमेटी का है, चाहे बीएनडार का है, चाहे निगम का है, जिसका भी रोड है उसको ये जरूर सुनिश्चित कर लें। धुंध ज्यादा पड़ने लगी है, पीली और रेड व्हाइट पट्टी। हमारे जो रमेश भाई अपना जो निगम के जो रोड हैं, उन रोडों का तो टेंडर लग चुका है, निगम तो कर रहा है, तो बीएनडार विभाग से और मार्केट कमेटी से मार्केट कमेटी से कौन आया जी? कॉमन की बात है सर, ये कभी एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं धुंध के कारण। जितनी भी गाय है चाहे वो गौशाला में छोड़ दी जाए, ना तो उन पर रेडिएटर लगाया जाए को भाई जिससे एक्सीडेंट ना हो। कमिश्नर साहब गाय पकड़ने का जो सिस्टम है, हमारी गाय जो रोड पे घूमती हैं उनको गौशाला तक पहुंचाया जाता है। तो ये थे रोहतक के भाजपा मनोनीत पार्षद रमेश बोहर की वो एजेंडे, जिसने निगम की हाउस मीटिंग को केवल चर्चा का अड्डा नहीं बल्कि काम का मंच बना दिया। अब देखना ये होगा कि ये पास हुए एजेंडे कब तक धरातल पर उतरते हैं।